अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग देख रहे हैं उर्दू का पेपर पैटर्न। उर्दू में बहुत ज़्यादा बच्चों को, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ये मसला आता है कि वो पेपर अपना कंप्लीट नहीं कर पाते। तो आज इसी हवाले से हम लोग उसके ट्रिक्स बताएंगे। तो हाँ जी, उर्दू का सबसे पहले हम देख लेते हैं पेपर पैटर्न। तो उर्दू का जो सब्जेक्टिव पेपर है उसके अंदर आपके पास 7 सवाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होता है पैराग्राफ की तशरीह, यानी कि जिसको आप आम अल्फाज में सलीस उर्दू कहते हैं। वो 2 आती हैं और आपने 2 ही करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 होता है 2 जो क्वेश्चन है वो है तशरीह का, जिसमें आपने आपको अशार दिए हुए थे उनकी तशरीह करनी होती है, जिसके अंदर 2 हिस्से होते हैं, हिस्सा नज़म, हिस्सा गज़ल। अब मैंने रेड से शो किया कि कितने आते हैं। हिस्सा नज़म में आपके पास 4 अशार आते हैं और आपने 3 करने होते हैं, और हिस्सा गज़ल में आपके पास 3 अशार आते हैं और आपने 2 करने होते हैं। हर तशरीह का 2.5 नंबर होता है। तो अगर आप सारी 5 अशार करते हैं नज़म और गज़ल के मिला के, तो आपको 10 नंबर मिल जाते हैं। जो हमारा तीसरा सवाल होता है उसके अंदर हमें आता है सबक का खुलासा। इसमें चॉइस कोई नहीं होती, जो आता है सबक का खुलासा वही हमने लिख देना होता है। इस तरह नज़म का खुलासा भी जो उसने पूछा वही लिख देना है, चॉइस उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 5 है मुकालमा या कहानी, यानी कि चॉइस है कि आप मुकालमा करें या कहानी करें। मैंने जैसे राइट से लिखा है चॉइस। इसी तरह क्वेश्चन 6 में भी आपके पास चॉइस होती है, आप ख़त करें या दरख्वास्त, या आपकी चॉइस है अपनी, तो आप जो मर्ज़ी प्रिपेयर कर सकते हैं। ज़्यादा बच्चे कहानियाँ और ख़त प्रिपेयर करते हैं क्योंकि वो मुकालमे दरख्वास्तों से आसान होते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन का आपका होता है मुख्तसर सवालात, जो कि मैंने जो 6 से नंबर आपको शो किया, इसका मतलब इतने पेपर में आते हैं। तो आपने 5 करने, आपको एक क्वेश्चन की चॉइस है। उर्दू का अगर हम पेपर पैटर्न देखते हैं बच्चों, तो इसके अंदर आपके पास ज़्यादा चॉइस नहीं होती, सीधा सीधा जो आया आपने वो लिख देना है। इसके लिए आपको उर्दू की तैयारी अच्छी करनी पड़ती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप 2 घंटे के अंदर अपने उर्दू के पेपर को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। उसका मेजर ट्रिक बताऊंगी, और मैं आपको सबसे पहले बताने लगी कि आपने किस ऑर्डर से पेपर करना है। हाँ जी, तो जो ऑर्डर आपने फॉलो करना है उर्दू के पेपर के अंदर, ताकि आपका पेपर ईजिली 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट हो जाए, सबसे पहले आपने करने मुख्तसर सवालात। अब मैंने ब्लू मार्कर से सर्कल्स के अंदर ऑर्डर लिखा है कि आप किस तरह पेपर को अटैम्प्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आप करेंगे मुख्तसर सवालात। ये नहीं देखते कि जो पेपर का ऑर्डर है वही फॉलो करें, ऑर्डर वो फॉलो करेंगे जिस तरह से हमें ईजी लगता है। सबसे पहले आप करेंगे मुख्तसर सवालात। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप करेंगे पैराग्राफ की तशरीह। तीसरे नंबर पर आप करेंगे सबक का खुलासा। चौथे नंबर पर नज़म का खुलासा। फिर 5वें नंबर पे आप करेंगे मुकालमे या कहानी, उसमें से जो भी आप करना चाहते हैं। 6ठे नंबर पे आप ख़त या दरख्वास्त करेंगे, जो भी आप करना चाह रहे हैं। 7 पे आप तशरीह करेंगे। कहने का मकसद ये है कि यह ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। पहले आप मुख्तसर सवालात ही करेंगे, दूसरे नंबर पे तशरीह करेंगे, क्योंकि ये पहले करने वाली चीज़ें हैं। अब ये जो सबक, नज़म का खुलासा, मुकालमा, ख़त, आपकी अपनी चॉइस है कि आप पहले उर्दू बी वाली चीज़ें अटैम्प्ट करते हैं, जिसमें मुकालमा या कहानियाँ या ख़त या दरख्वास्त है, या फिर आप उर्दू ए वाली चीज़ें खुलासे अटैम्प्ट करते हैं। ये ऑर्डर आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि जो ऑर्डर मैं आपको बता रही हूँ आप उसी को फॉलो करें, क्योंकि ये पेपर का ज़्यादा अच्छा ऑर्डर कंसीडर किया जा रहा है। और जो तशरीह आ रही है आपके पास, ये आप आखिर में करेंगे, कि क्योंकि तशरीह अगर आप शुरू में करते हैं तो आपकी जो नीचली चीज़ें होती हैं उनको छोड़ने का इम्कान ज़्यादा होता है। इसलिए ये उर्दू का पेपर पैटर्न है और ये तरीका है, ये ऑर्डर है जिससे आप पेपर को सॉल्व करेंगे। अब हम बताते हैं कि 2 घंटों के अंदर आप कैसे पेपर को करेंगे। क्लास 9th वाले अपने उर्दू के पेपर के लिहाज से वीडियो देखें, बहुत इंपॉर्टेंट होने लगी है उनके लिए, बहुत हेल्पफुल होने लगी है। तो आपने 2 घंटे पे अपने उर्दू का जो पेपर है उसको कंप्लीट करना है। अब 2 घंटे के अंदर आपके 2 आवर्स के अंदर आपके पास 120 मिनट्स हैं। हमने क्या करना है, इसको सेक्शंस में डिवाइड करना है, यानी कि 2 घंटों को हमने आधे घंटे के 4 पोर्शंस या सेक्शंस के अंदर हमने डिवाइड करना है। अब 120 मिनट्स हैं, 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट, हमने इसको 4 के अंदर डिवाइड कर लेना है। ठीक है, यानी कि आपके पास जो एक सेक्शन है वो 30 मिनट, फिर 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट। अब हम अपने पेपर के हिसाब से क्वेश्चंस को इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर एडजस्ट करेंगे, और अगर हम क्वेश्चंस को उन्हीं के टाइम के मुताबिक 30 मिनट में हमने जो सवाल सोचे वो हमने कर लिया, तो फिर हमारा पेपर इजीली 2 आवर्स में कंप्लीट हो सकता है। बल्कि हम इसको चेक भी कर सकते हैं, इसकी प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हम किस तरह जो क्वेश्चंस हैं उनको 30 मिनट्स के हर पोर्शन के अंदर एडजस्ट करेंगे। हाँ जी, क्लास 9th के स्टूडेंट्स देख लें उर्दू के पेपर के लिए कि 2 घंटे को 4 30-30 मिनट के पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। 4 पोर्शन का मतलब आपने ऑब्जेक्टिव दे दी, तो पहला जो आधा घंटा आपके पास आता है, फिर दूसरा आधा घंटा है, दूसरे पोर्शन तक आप 1 घंटा पेपर का यूटिलाइज़ कर चुके हैं और आपके पास सिर्फ 1 घंटा रह जाएगा, और तीसरे पोर्शन तक आपके पास सिर्फ आधा घंटा रहेगा, जो कि हमारे पास पेपर को कम्प्लीट करने के लिए आखिरी आधा घंटा होगा। तो हमने डिवीजन कुछ इस तरह कर दी है कि जो पहला आधा घंटा है, यानी कि ऑब्जेक्टिव के बाद वाला जो पहला आपके पास 30 मिनट्स होंगे, उसके अंदर आप करेंगे मुख्तसर सवालात, जो कि 7 क्वेश्चन था हमारे पेपर पैटर्न में। उसके बाद आप करेंगे पैराग्राफ की तशरीह। अब ये दोनों चीज़ें आपने इन 30 मिनट के पोर्शन के अंदर ही कंप्लीट करनी है। अगर नहीं करेंगे तो आपका पेपर या तो छूट जाएगा या फिर टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा।
इस तरह देखिए आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे और पेपर के अंदर आपकी टेंशन, प्रेशर, इस तरह की चीज़ें ना आपके सर से जाती रहेंगी, रिलीज़ होती रहेंगी, आप रिलैक्स होकर पेपर करेंगे, अच्छा पेपर होगा आपका। तो दूसरा पोर्शन आएगा 30 मिनट का। अब आप रिलैक्स हो गए होंगे कि आपने 2 सवाल कर लिए, आप इसको मज़ीद रिलैक्स होकर करेंगे। इसमें आपने सबक और नज़म के खुलासा याद करने हैं। अब बच्चे क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी छोड़ना शुरू कर देते हैं खुलासों के अंदर। ऐसे नहीं करना, खुलासे याद करके जाएँ। लंबी अगर छोड़नी है उसको भी एक लेवल तक रखें। आपने 30 मिनट के अंदर ही सबक का खुलासा, नज़म का खुलासा, इन दोनों को करना है। इससे ज़्यादा टाइम आप नहीं देंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम देने का मतलब है कुछ ना कुछ आखिर से छूट जाना। पेपर कंप्लीट हमेशा करते हैं, कुछ भी छोड़ते नहीं हैं। अब जो तीसरा हमारा सेक्शन है 30 मिनट का, उसके अंदर आप उर्दू बी वाली चीज़ें करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें छोटी होती हैं। मुकालमा या कहानी या फिर खातिया दरख्वास्त जो भी आप कर रहे हैं, अब मैं जो हूँ रेकमेंड करती हूँ कि कहानी और ख़त करें। तो मैं कह रही हूँ कि जो कहानी और ख़त है वो 30 मिनट के पोर्शन में कर लेंगे। जब आप ये करेंगे ना तो आप पहले से ज़्यादा रिलैक्स होंगे, क्योंकि आप 1 घंटा पेपर का गुजार चुके होंगे, आधा पेपर आप सॉल्व कर चुके होंगे। जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे 30 सेकंड का, तो आपने 75% पेपर सॉल्व कर लेगा। अब तशरीह एक चीज़ होती है जो कि हमने सोचना होती है, और अगर तशरीह को हम शुरू में करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। अब आपके पास आखिरी 30 मिनट तशरीह के अंदर, इसमें आपने 5 तशरीह करनी है। आप देखें, आपने सिर्फ तशरीह करनी है। लास्ट क्वेश्चन पेपर का हम बहुत आराम से सोच के कर सकते हैं। 75% पेपर हम कर चुके हैं टाइम पे। अब हमने सिर्फ तशरीहात करनी है, हिस्सा नज़म के हिस्सा गज़ल की। तो 5 तशरीहों को आप 6-6 मिनट में एक तशरीह करें, 30 मिनट के अंदर आप इजीली तशरीहात कर सकते हैं। सोच के लिख सकते हैं, क्योंकि पीछे का कोई प्रेशर नहीं, पीछे की सारी चीज़ें आप कर चुके हैं। इस तरह आप 2 घंटे के अंदर अपना पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने 2 घंटे के अंदर कर लिए, फिर आपको बस टाइम बचा, आप इसे चेक कर सकते हैं, आप इसे प्रेजेंट कर सकते हैं, और उर्दू में आप ईजी 75 में से 75 ले सकते हैं। अब हम बताएंगे कि 30 मिनट के ईच सेक्शन के अंदर आपने किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, और अगर आप तशरीहात के लिए 30 से ज़्यादा मिनट चाहते हैं तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो ये देखिए, हमने क्या करना है, हर क्वेश्चन को कितने मिनट देने हैं हम ये भी बता रहे हैं। हमारी वीडियोस बहुत इंफॉर्मेटिव होती हैं, तो क्लास 9 के स्टूडेंट्स ज़रूर देखा करें, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी किया करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। देखिए, पहला 30 मिनट के सेक्शन के अंदर मैंने मुख्तसर सवालात के और पैराग्राफ की तशरीह किया। मुख्तसर सवालात को मैंने करना है 10 मिनट के अंदर, जो कि मैंने 5 करना है। 2-2 मिनट आप एक सवाल को दें। उर्दू के पेपर टाइम पे कंप्लीट करने के लिए कोई चीज़ स्टूडेंट्स जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है राइटिंग स्पीड। आपकी राइटिंग स्पीड मैटर करती है कि आप 10 से 15 मिनट के अंदर किसी भी क्वेश्चन को मैनेज कर सकें। फिर दूसरे पे आप पैराग्राफ की जो तशरीह है उसको 20 मिनट पे करेंगे। अब पैराग्राफ की तशरीह आपने 2 करनी होती है, तो एक को 10 मिनट देंगे, दूसरे को 10 मिनट, तो 30 मिनट में पहला पोर्शन कम्प्लीटेड। आप दूसरे पोर्शन की तरफ आ रहे थे, उसमें सबक और नज़र के खुलासा याद थे। सबक का खुलासे को 15 मिनट में करेंगे, नज़र के खुलासे को भी 15 मिनट में करेंगे। अब 15 मिनट बहुत है खुलासे के लिए, आपने खुलासा बहुत लंबा नहीं करना होता। उसको सिर्फ आपने इतनी लेंथ देनी होती है कि एग्जामिनर या टीचर को समझ आ रही कि बच्चे को आता है। आपने बहुत लंबा नहीं खींचना होता। अगर आप एक खुलासे को 20 मिनट देते हैं तो फिर आप आखिर से पेपर छोड़ देंगे, इसलिए आपने 15 मिनट के अंदर ये खुलासा मैनेज करना है। इसी तरह हमारा दूसरा पार्ट भी हो गया। अब जो तीसरा पार्ट है, अब फॉर एग्जाम्पल हम करें मुकालमा और नीचे से हम करें दरख्वास्त, तो जो भी हम कर रहे हैं मुकालमा या कहानी, अब हम एग्जांपल दे रहे हैं मुकालमा कर रहे हैं तो उसको मुकालमे को करेंगे 15 मिनट में, इसी तरह दरख्वास्त को भी करेंगे 15 मिनट में। तो 30 मिनट के ये 3 सेक्शंस इजीली कंप्लीट हो सकते हैं अगर ये वाला पैटर्न, ये वाली स्कीम फॉलो की जाए। चौथा सेक्शन जो है उसके अंदर तशरीह है। तशरीह हमने करनी होती है 5 अशार की। अब अशार लंबे होते हैं, पर मैंने फिर कहा कि इतना लंबा नहीं खींचना, एक इतनी सी लेंथ की सिर्फ अगले जो भी चेक कर उसको समझ आ रहा है कि आपने पढ़ा हुआ है, ज़्यादा नहीं खींचना वरना पेपर रह जाता होता है। 5 अशार, तो हर एक शेर को 6 मिनट देंगे तो इजीली 30 मिनट के अंदर कर लेंगे। अब आप अगर सोचते हैं, मैंने आपको फिर कह रही हूँ कि आप अगर ऑर्डर के अंदर कोई भी तब्दीली करना चाहते हैं, इनके आपने ये 30 मिनट के 4 सेक्शन बना लेने। अगर आप चाहते हैं कि पहले आप खुलासा याद करें या पहले उर्दू बी कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन 30 मिनट के अंदर वो मैनेज होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप मेरे वाला ऑर्डर फॉलो करें। मैंने एक जनरल ऑर्डर दिया जो मोस्ट स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, जो वो फॉलो करते हैं। तो अगर आप ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, पर उसके हिसाब से आप अपना टाइम भी सेट करेंगे, जैसे मैंने आपको एक टाइम सेट करके दिया है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि तशरीह के लिए आपका टाइम कम है, तो आपको अपना जो दूसरा और जो तीसरा पोर्शन है 30 मिनट का अंदर, उसके अंदर से टाइम बचाना है, उसको तशरीह के अंदर ऐड कर देना है। अब वो मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे करेंगे। हाँ जी, तो
में देखिए जैसे मैंने बोर्ड पे बना दिया। और बोर्ड पे बनाने का मकसद है, लोग स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, मकसद ये है कि अगर मैं वैसे आपको आके वीडियो के सामने बताऊं या मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो सिर्फ बोल के तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी मैं क्या करूँ। इसलिए मैं आपको एक डायग्राम, एक पिक्टोरियल वे के अंदर रिप्रेजेंट कर रही, तो क्या आपको समझ आ रही है कि हमने किस तरह करना है, इसके अंदर से क्या निकालना है, क्या डालना है। जैसे मैंने आपको मैथ्स की स्कीम का बताया, अगली स्कीम साइंस की बताई, इसीलिए मैं इसको बोर्ड के ऊपर रिप्रेजेंट करके आपको बताती हूँ। तो दूसरा, तीसरा और चौथा जो 30-30 मिनट का हमारे पास सेक्शन था, दूसरे के अंदर करना था सबक और नज़म का खुलासा। 30 मिनट थे, मुकालमा या दरख्वास्त था। मैंने कहा जैसे चॉइस में से हमने उठा ली, वहाँ से मुकालमा से दरख्वास्त, कहानी का ख़त भी कर सकते हैं, मर्जी अपनी। और तशरीह 30 मिनट। अब आप सोचें कि 30 मिनट जो है वो तशरीह के लिए कम है, या अगर आप 30 मिनट के अंदर तशरीह करेंगे और छोटी होगी और आपको तशरीह में से एक नंबर मिलेगा, डायरेक्ट 5 नंबर आपके कट जाएंगे तशरीह में से। उसका तरीका क्या है कि मैंने आपको कहा जो दूसरा और तीसरा सेक्शन है ना 30 मिनट का, उसके जैसे जो भी टाइम है वो बचाए उसको तशरीह के अंदर ऐड करते हैं। अब सबक का खुलासा जो है वो लंबा होता है, आप उसको 15 मिनट में करें, लेकिन नज़म का खुलासा कंपैरेटिवली छोटा होता है, अगर आप उसे 10 मिनट के अंदर कर लेते हैं। फिर मैनेज करें ना, अगर आपको उसके लिए टाइम चाहिए तो यहाँ से टाइम निकालें, उसको 10 मिनट में आप कर लेते हैं क्योंकि वो छोटा होता है। तो आप 25 मिनट के अंदर दूसरा सेक्शन कर लेंगे। इसी तरह आप मुकालमा ज़रा लंबा होता है लेकिन दरख्वास्त बहुत छोटी होती है, 2-4 लाइनें होती हैं पैटर्न के अलावा। तो मुकालमा आप 15 मिनट में कर पाते हैं लेकिन दरख्वास्त आप 10 मिनट में कर लेते हैं। तो आपके पास 25 मिनट के अंदर तीसरा सेक्शन अटैम्प्ट हो गया। अब जो यहाँ से 5-5 मिनट हमने बचाए हैं दूसरे तीसरे सेक्शन से, उनको ऐड कर देंगे चौथे सेक्शन के अंदर। तो 10 मिनट जब और ऐड होंगे तो आपके पास 40 मिनट हो जाएंगे तशरीह के लिए। तो 40 मिनट के अंदर, 40 मिनट का मतलब है कि अगर आप 40 को 5 पे डिवाइड करें, 5-4 मिनट में 8 मिनट के अंदर आप एक शेयर कर सकते हैं, जो कि बहुत टाइम है और ईजिली इसके अंदर कर सकते हैं। तो सिंपल सा वे जिसको फॉलो करके उर्दू में 75 में से 75 नंबर ले सकते हैं।